देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना मतदान करना चाहिए सबको, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना। जो काम कराए गए हैं, इसी कॉलोनी के अंदर बिजली 5-6 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो बदलने के लिए पैसे देने पड़ते थे, चंदा इकट्ठा होता था। आज 22 से 24 घंटे लाइट आती है। तमाम स्कीम्स है, किसान के लिए 1 लाख का ऋण माफ हुआ है, 5 लाख की बिजली माफ कर दी। किसी एक सरकार ने, कांग्रेस घोटाले के लिए जानी जाती थी, एक सरकार ने 1 रुपया किसी को दिया हो तो बताओ? ये सरकार लगातार गरीबों के पास इतना अनाज। यहाँ पे इंदिरा मार्केट में पहुंचे और बहुत अच्छा समय। विधायक साहब हमारे साथ हैं नंद किशोर जी, और उनसे समझना चाहेंगे, आज जनता भी यहीं पे मौका उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। सर, सबसे पहले तो बधाई, जिस दिन का आप लोगों को इंतजार रहता है उसकी शुरुआत हो गई। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पूरी आवाम भी यहीं पर है और सर वोटिंग का भी दौर शुरू हो चुका है। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना मतदान करना चाहिए सबको, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना जरूरी है। दूसरी बात, लॉनी में जो विकास हमने किया, इस लॉनी में 4-4 फुट के गड्ढे थे, मर्डर, डकैती, अपहरण से लोग थर्राते थे, शरीफ आदमी का जीना मुश्किल था, हड्डी मील की बदबू से बुरी तरह त्रस्त थे लोग। तो यहाँ लॉनी के अंदर एक भी इंटरमीडिएट स्कूल नहीं था। मतलब ये 16 लाख की आबादी के लिए दुर्भाग्य था। एक इंटरमीडिएट जो था वो भी यहाँ लोगों ने मिलकर बनाया था, मैनेजमेंट का था। मतलब एक 12वीं का स्कूल 16 लाख की आबादी पर नहीं था। तो लोग जो वोट करते हैं वो कई बार जातियों में बट करके, धर्म में बट के वोट करते हैं। विकास का भी लोग भारत के उतने ज़्यादा लगता है कि ये सोच करके वोट नहीं करते कि जो डेवलपमेंट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने जितना बिजली का, सड़क का, पानी का, हाईवेज का जो काम किया वो इतिहास है अपने आप में। ऐसे ही माननीय योगी जी के द्वारा जो काम कराए गए हैं, इसी कॉलोनी के अंदर बिजली 5-6 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो बदलने के लिए पैसे देने पड़ते थे, चंदा इकट्ठा होता था। आज 22 से 24 घंटे लाइट आती है, ट्रांसफार्मर फूकते ही बदलता है। शानदार हाईवे बनवाया हमने, दिल्ली सहारनपुर रोड पर नाव चलती थी, लॉनी तिराहे से भोपरा बंथला फाटक में फंस जाते थे। पूरा शानदार लोगों की जिंदगी बदली है। पूछता रोड बनवाया, जल निकासी में बड़ा काम किया है, 2 इंटरमीडिएट कॉलेज बनवाए, 1 डिग्री कॉलेज बनवाया है, ITI बनवाया है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को ठीक किया, उनमें डेस्क डलवाई अपने निधि से, और 10 नए बिजली घर बने हैं। और जल निकासी में बड़ा काम चल रहा है, जिससे पानी ना भरे लॉनी में। आप हॉस्पिटल एक छोटा सा था, उसमें पानी भर जाता था, उसको ठीक कराया, 10 बेड की उसकी क्षमता बढ़ा के 30 बेड का किया। और जो CHC था, 100 बेड का शानदार हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया है। बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज, इतना काम लॉनी में हुआ है। देहात की सड़कें, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, 50 डिस्पेंसरी। अगर मैं अपनी उपलब्धि गिनवाऊंगा तो यहाँ 6100 करोड़ का काम हुआ है। और लॉनी आने वाले विदिन 1 ईयर सबसे खूबसूरत शहर होगा। लॉनी में 5 साल शांति रही, जिसमें सभी की बहन बेटियां सुरक्षित रहीं। लॉनी में जो अपराध के रूप में जाना जाता था, जहाँ रोज मर्डर होते थे, गरीब आदमी यहाँ से, व्यापारी भागते थे यहाँ से, आज हर आदमी खुशहाल है, चाहे किसी धर्म जाति का है। किसी भी धर्म या जाति में बहुत कम गुंडे होते हैं। आज लॉनी में रात को 12 बजे भी बहन बेटियां निकलती हैं। तो ये उपलब्धियां हैं माननीय योगी जी। मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि आप बार-बार जाति धर्म की बात करें, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ हैं। बहुत लोगों से मैंने बात की, सर कुछ लोग नाराज हैं बीजेपी से। स्पष्ट मेरा सवाल आपसे, क्या आप कहेंगे इस पे कि जो है जाति धर्म और भाईचारे की भावना, उससे थोड़ी नाखुशी की नाराजगी नजर आ रही है? आप क्या? गुजरात के अंदर माननीय मोदी जी को 60% से ज्यादा मुसलमान वोट करता है। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं किया किसी सरकार ने। जो अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ लगभग 4000 दंगे हुए थे, जिसमें हजारों हिंदू मुसलमान मरे थे, दुकानें लूटी गई थी, वो गरीब आदमी मारा गया था। लूटने वाले दंगाई तो 10-5 होते हैं। तो हमने लॉनी को दुरुस्त किया, हड्डी मिल बंद कराई, लोग अच्छी सांस लेने लगे, शानदार डिवाइडर लाइट लगवाई, आने जाने के रास्ते अच्छे हुए, बिजली आने लगी। अब ये किसी को पसंद नहीं होगा तो विरोध करेगा। जिसको वोट ही ऐसे लोगों को डालनी है जो विरोधी हैं। अब जैसे जो हमने कहा ना अली ना बाहुबली, सिर्फ यहाँ बजरंग बली, ये कहा ना हमने, तो इस बात को भी लोगों ने उठी। और जो बाहुबली हैं, जिन्होंने इस लॉनी को गड्ढे में उतार दिया, 4 बार विधायक रहने के बाद एक सड़क नहीं बना पाए, उनको नकारो यहाँ से। और बजरंग बली या भगवान राम तो सबके आदर्श है, मुसलमानों के भी पूर्वज राम है। मान लो ये उनको पूजा नहीं करते, वो उनकी पत्ती अलग हो सकती है, लेकिन 1 लाख साल पहले उस टाइम तो सबके पूर्वज तो हैं। ये तो गर्व के साथ इंडोनेशिया का मुसलमान कहता है। और भारत के अंदर भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो रांगहड़ है, वो भी कह रहा है कि मेरे पूर्वज राम थे। पृथ्वीराज चौहान को भी मानते हैं, महाराणा प्रताप को भी मानते हैं। तो यहाँ हम तो उस बात को कह रहे हैं कि यहाँ एक शानदार माहौल पैदा किया है
वोट के लिए हम राजनीति नहीं करते, हम तो स्पष्ट बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आप हमारी बात नोट कर लो, 1 लाख पार कर रहे हैं हम। बसपा का हमारा सेकंड पहले भी रहा, बसपा इस बार भी रहेगी। जिस गठबंधन को लेकर घूम रहे लोग, वो चौथे नंबर पे जाएगा। ये बात आज कह रहा हूं मैं, पिछली बार भी मैंने चौथे नंबर पे जाने से बचाया था। 20 वोट कम थी केवल समाजवादी की। उनको हमने बात करके राशिद से, ये पुराना आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, इनका 20 वोट यार तुम एडजस्ट कर लो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तब उनको हमने तीसरे नंबर पे कराया था। इस बार चौथे पे जाएंगे, आप नोट कर लो। सर, बड़ा खुलासा आपने किया। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सर अब आप भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वोट की राजनीति के, तो कितने आश्वस्त हैं इस बार आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, आंधी चल रही है, जो काम हुए हैं वो हर धर्म जाति का, मकान मिले गरीबों को फ्री में। बहुत लोग बहने वाले भी हैं। नहीं, बहाते हम किसी को नहीं है। 2 बार राशन मिला है, मकान मिले हैं, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, गरीब के लिए शौचालय मिला है, तमाम स्कीम्स है, किसान के लिए 1 लाख का ऋण माफ हुआ है, 5 लाख की बिजली माफ कर दी। किसी एक सरकार ने, कांग्रेस घोटाले के लिए जानी जाती थी, एक सरकार ने 1 रुपया किसी को दिया हो तो बताओ? ये सरकार लगातार, गरीबों के पास इतना अनाज घर में भंडार हो गया है कि लोग खुश हैं। जो 2-4 सिर पे रहे हो तो कुछ भी कह सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी हमारे साथ जीत को लेकर आश्वस्त, लेकिन फैसला जनता जनार्दन का। इस बार फिर बीजेपी की सरकार या होगा बदलाव। फिर मिलेंगे नए क्षेत्र में नई जनता के साथ। देखते रहिए आईपा। नमस्ते।